Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing Classes. Today we are going to learn आई फ्लूइड्स. इस आई फ्लूइड्स में हम इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे. पहला, हम आई फ्लूइड्स क्यों देते हैं? आई फ्लूइड्स हम एक तो रिसस्टेशन के लिए, रिसस्टेशन मतलब अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड कम होता जा रहा है, फ्लूइड कम होता जा रहा है, तो उस टाइम हम पेशेंट को रिसस्टेट करते हैं. सेकंड, रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट मतलब फ्लूइड लॉस्ट. पेशेंट को फ्लूइड लॉस्ट हुआ हो, मतलब अगर पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ होगा या शॉक में है, जो भी है, तो उस टाइम हम फ्लूइड दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट. थर्ड, वो होता है मेंटेनेंस. मेंटेनेंस के लिए हम फ्लूइड देते हैं. आफ्टर रिसस्टेशन और रिप्लेसमेंट फिर हम कौन सा फ्लूइड देते हैं पेशेंट को? वो होता है मेंटेनेंस के लिए. फ्लूइड हम अब हमारे पास है टाइप्स. टाइप्स क्या है? एक तो है क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड, और तीसरा क्या है? ब्लड प्रोडक्ट्स. क्रिस्टलॉइड क्या होता है? ये सिंपली होता है सॉल्ट या शुगर एडेड इन वाटर. सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? हैव लेस टेंडेंसी रिमेन इन इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट. मतलब क्या है? जब आप क्रिस्टलॉइड इंसर्ट करोगे तो वो इस कंपार्टमेंट, जब आप वेन से आप इंसर्ट फ्लूइड करोगे तो वो इस कंपार्टमेंट में ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा. वो क्या जाएगा? वो एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है. वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा और इंट्रावेस्कुलर में भी करेगा. इसकी जो एग्जांपल्स है वो है क्रिस्टलॉइड की, वो है नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, N/2, D5W, D10. ये है डेक्स्ट्रोज 5% इन वाटर, ये डेक्स्ट्रोज 10% इन वाटर. और सेकंड जो हमारे पास है वो है कोलॉइड. कोलॉइड क्या होता है? इनकी टेंडेंसी होती है हैव टेंडेंसी. ये इंट्रावेस्कुलर जो होता है, ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं. इनकी मतलब जीरो टेंडेंसी होती है कि ये बाहर जाए, एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जाए. तो ये क्या करता है? ये इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है. मेनली ये कब हम इस्तेमाल में लेते हैं? जब फ्लूइड लॉस हुआ होगा विद हाइपोटेंशन. जब पेशेंट को हाइपोटेंशन हो ब्लड लॉस की वजह से, तो फिर आप क्या दोगे उसको? या पेशेंट को अगर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है तो आप उस टाइम कोलॉइड दोगे. कौन कौन सी एग्जांपल है कोलॉइड में? वो है डेक्स्ट्रॉन, हीटास्टार्च, थर्ड है हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च और एल्ब्यूमिन. FFP जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो भी हम कोलॉइड में, वो भी एक्सपेंडर है प्लाज्मा, ये जो वॉल्यूम एक्सपेंडर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. लेकिन वो ब्लड प्रोडक्ट है तो वो हम ब्लड में हम इंक्लूड करते हैं. एक तो है प्लेटलेट कंसंट्रेशन, PRBC, पैक्ड रेड ब्लड सेल. FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट जो भी. अब जो इसकी है क्लासिफिकेशन, एक तो है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक. देखो, आइसोटोनिक होता है कि जिसकी मतलब लगभग हम कहते हैं लगभग 270
275 to 290 ये हमारी प्लाज्मा की ओस्मोलरिटी। इसके आसपास मतलब आप 308 तक ले सकते हो और यहां से 273 या 273 जिसकी ओस्मोलरिटी इसके बीच में पड़ती है, मतलब हम लेते हैं आसपास अप्रॉक्स टू प्लाज्मा ओस्मोलरिटी। देखो ये जो हमारा नॉर्मल सलाइन होता है उसकी ओस्मोलरिटी 308 होती है नॉर्मल सलाइन की, आरएल की होती है ये 200, लेकिन फिर भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो अगर आपको कोई भी फ्लूइड जिसकी ओस्मोलरिटी इनके बीच में होगी तो आप उसको आइसोटोनिक में इंक्लूड करोगे। तो वो कौन कौन सा है? वो है नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेट, D5W। इसका मतलब क्या है? D5W डेक्सट्रोज इन वाटर, ये एज आइसोटोनिक करता है। अगर आपके पास ये मतलब बोतल है D5W वो एज आइसोटोनिक, लेकिन जब आप इस आइसोटोनिक फ्लूइड को इंसर्ट करोगे तो इन ब्लड D5W इन ब्लड ये करता है काम हाइपोटोनिक का। हाँ, हाइपोटोनिक। D5 इन ब्लड हाइपोटोनिक होती है। ये क्वेश्चन में आता है D5W इन वाटर आइसोटोनिक, D5W इन ब्लड ये होता है हाइपोटोनिक। क्यों होता है? क्योंकि ये जो इसको डेक्सट्रोस होता है वो बॉडी मेटाबोलाइज करती है तो हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक है 273 के बिलो जो होता है वो जिसकी कंसंट्रेशन होती है मतलब ओस्मोलरिटी होती है वो देखो n/2 वो है 0.45%। जो नॉर्मल सलाइन होता है वो है 0.9%। ये 9% क्या है? वो होता है 0.9 ग्राम 0.9 ग्राम इन 100 ml। अगर आपको बोलना है कि 500 ml में कितना होगा तो 0.5 इंटू 5 करना है तो हो गया 4.5 और 1 लीटर में क्या होगा इंटू इसको 1000 हो गया 9 ग्राम होते हैं 1 लीटर में। अगर आपको 1 लीटर नॉर्मल सलाइन बनाना है तो सोडियम आपको कितना है 9 ग्राम इन 1 लीटर। तो 0.4% और n/4 भी 0.22% है। 2 ये है हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक में हम कौन कौन सा लेते हैं? वो है DNS, D10, D25। मतलब अगर आपने मतलब अगर आप NS बोतल देखो तो वहां पर होगा 0.9%, तो वो हो गया आइसोटोनिक। इसके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर D5% है, D5% प्लेन इन वाटर नहीं, मैं बोल रहा हूं इन वाटर नहीं, D5 प्लेन या D10 है या D25 वो 0.9 से ग्रेटर है तो आप ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इससे कम होगा 0.9%, ये है वेट बाय वॉल्यूम 0.45% वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे वायर टू यूज, हम कौन सा फ्लूइड कहां पर इस्तेमाल में लेंगे। देखो पहला हम लेंगे नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन जो है वायर टू यूज पहला, अगर पेशेंट को हाइपोनाइट्रीमिया है पेशेंट को तो वहां पर दे सकते हैं। वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग में क्या होता है? HCl लॉस होता है तो वहां पर क्लोरीन है तो आप इसके थ्रू नॉर्मल सलाइन आप दोगे तो क्लियर होगा, मतलब क्लोरीन आप वापस दे सकते हो। और फ्लूइड हम देते हैं उस टाइम जब पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी हो तो उस टाइम हम नॉर्मल सलाइन हम मतलब मेंटेनेंस के लिए रखते हैं, या पोस्ट ऑप में भी या इंट्रा ऑप या पोस्ट ऑप के टाइम भी हम नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल में ले। ये नॉर्मल सलाइन है, ये नॉर्मल सलाइन नहीं है, ये नॉर्मल केमिस्ट्री से लिया गया है। ये मतलब खतरनाक फ्लूइड है, नॉर्मल बोलने में लगता है, ये नॉर्मल नहीं है। और हम नॉर्मल सलाइन कहां नहीं दे सकते हैं? पहले ही मैंने बोला मेटाबॉलिक एसिडोसिस में नहीं देंगे क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस
एसिडोसिस, क्योंकि ये करता है हाइपर क्लोरिमिक एसिडोसिस। इसकी ये जो फिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या करता है, ये करता है हाइपर क्लोरिमिक एसिडोसिस। सेकंड क्या होगा, अगर रिनल डिसफंक्शन होगा, हाँ रिनल डिसफंक्शन, मतलब CKD पेशेंट है या ASRN स्टेज रिनल डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, क्योंकि जब आप इन पेशेंट में क्लोरीन एक्सक्रीट करना, ये जो क्लोरीन होता है ये एक्सक्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्लोरीन करना, इनको एक्सक्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें भी हम नॉर्मल बेसिकली हम इनमें CKD या ASRD पेशेंट में जो भी किडनी में उनमें हम ज्यादा देते हैं प्लाज्माइलेट कैबिलाइट, वो फ्लूइड देते हैं, क्योंकि उसकी जो ओस्मोलरिटी है वो एक्यूरेट होती है एज ब्लड। वो मैं आपको बाद में बोलूंगा क्या 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 फ्लूइड होता है। और वो प्लाज्माइलेट कैबिलेट वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, वो मैं बोल गया, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस ये करता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इसीलिए नहीं, रिनल और सेप्सिस में, सेप्सिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये इसको इंक्रीज, ये मतलब वर्स कंडीशन करेगा। और नॉर्मल सलाइन जो है वो हम ब्रेन इडीमा, पेशेंट को अगर ब्रेन इडीमा है तो उस टाइम हम नॉर्मल सलाइन देंगे। थर्ड जो हमारा, सेकंड जो हमारा है वो है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट को हम बोलते हैं हार्टमैनस सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट जो है ये आप दोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप रिंगर लैक्टेट दोगे। और अगर पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस है, आप क्या बोलोगे, हम नहीं RL नहीं देंगे। लैक्टिक एसिडोसिस में RL हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो RL होता है, ये जो L होता है, ये इसमें होता है सोडियम लैक्टेट, ये वाला लैक्टिक नहीं होता है, हाँ? तो सोडियम लैक्टेट जो है, ये एनर्जी देता है, बॉडी में एनर्जी का काम करता है लैक्टेट, तो लैक्टिक एसिडोसिस में इसको हम दे सकते हैं। और जो मैंने बोला किडनी फंक्शन, जो मतलब CKD में भी हम ये दे सकते हैं, मतलब जिसकी किडनी डिसफंक्शन हो उसमें भी हम RL दे सकते हैं। और हम कहां कहां नहीं दे सकते, देखो एक है, दो कंडीशन है जहां पर हम RL नहीं देंगे, वो है एक तो है लिवर डिसफंक्शन। देखो यहां पर है लिवर डिसफंक्शन, जिसकी लिवर मतलब CLD है, क्रोनिक लिवर डिजीज है। और सेकंड पॉइंट जो है, अगर किसी पेशेंट को ब्लड चल रहा है तो उस टाइम हम RL नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, मतलब उस टाइम, मतलब उस लाइन के थ्रू हम RL नहीं दे सकते हैं, क्योंकि RL में कैल्शियम होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैल्शियम होता है, तो वो क्या करेगा, कीलेशन करेगा, कीलेशन मैकेनिज्म जो मतलब वो उसको कोगुलेट करेगा, जो हमारा कैल्शियम हो कीलेशन में वो इसको मदद करेगा। तो RL फ्लूइड हम उसी लाइन से नहीं देंगे जिस लाइन से ब्लड चल रहा है, लेकिन एक फ्लूइड है जो हम दे सकते हैं, वो है नॉर्मल सलाइन। आप ब्लड भी दे सकते हो उसी लाइन से, और नॉर्मल एक एंजियोग्राम से NS भी चला सकते हो और ब्लड भी, लेकिन RL के लिए आपको फिर अलग लाइन लगानी है। और थर्ड वन ब्रेन इडिमा। अब थर्ड पॉइंट आप बोलोगे ब्रेन इडिमा में हम RL क्यों नहीं देंगे। देखो ब्रेन इडिमा में RL इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसकी ओस्मोलरिटी है वो है 273, और जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के वो है 75।
तो जब आप दोगे RL तो ये क्या काम करेगा, ये एक्ट एज ए हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक फ्लूइड, एक्ट एज ए हाइपोटोनिक फ्लूइड एक्ट करेगा ये। तो वो क्या करेगा, RL क्या करेगा, इंक्रीज, RL इंक्रीज इज ब्रेन एडिमा, इंक्रीज ब्रेन एडिमा, ब्रेन एडिमा, ये आपको याद रखना। और RL किसमें फ्लूइड ऑफ चॉइस है, वो है बर्न में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। RL इज अ फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप उस टाइम आप RL दोगे। थर्ड जो हमारा है वो है प्लाज्मेलाइट एंड कैबलाइट, इसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इसकी ओस्मोलैरिटी है, वो सेम होती है ब्लड 290, सेम ओस्मोलैरिटी, इसकी ओस्मोलैरिटी है 290। तो ये बनाना इनको मुश्किल होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये लगभग 550 में 1 लीटर आता है, 550 में 1 लीटर, तो ये एक्सपेंसिव है। तो इसलिए इसको मतलब ये रिच पीपल क्या परचेज कर सकते हैं, तो हम ये परचेज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका कम इस्तेमाल में लेते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास 135 to 145 कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है प्लाज्मा में, इसकी 145 मतलब एग्जैक्ट इसकी जो कंसंट्रेशन होती है एग्जैक्ट एज प्लाज्मा होती है, इसीलिए ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारा है फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस। देखो अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई है, तो उस टाइम आप मेनली जो हम देते हैं नॉर्मल सलाइन या D5, लेकिन मेनली जो हम देते हैं, जो बुक लिखती है वो लिखती है अच्छी बुक, वो लिखती है स्टीराइल वाटर। पेशेंट अनकॉन्शियस है, आप राइलिस ट्यूब भी डाल सकते हो, उसके थ्रू आप स्टीराइल वाटर दे सकते हो डिहाइड्रेशन या नॉर्मल से। अगर पुअर न्यूट्रिशन के लिए हम टोटल TPN देंगे, ये हम देते हैं फॉर 24 आवर्स, उसके बाद इसको फेंक देते हैं। अगर आप बोलोगे D10 या D5 देंगे, उसमें कुछ एनर्जी नहीं होती है, वो बॉडी इतनी जल्दी मेटाबोलाइज करती है कि कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ रिमेन नहीं रहता है उसमें। तो TPN बेस्ट है पुअर न्यूट्रिशन के लिए। वोमिटिंग के लिए नॉर्मल सलाइन, मैंने बोला क्लोराइड लॉस होता है तो नॉर्मल सलाइन रहेगा। थर्ड जो है वो डायरिया के लिए आप RL, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं तो RL फ्लूइड ऑफ बर्न के लिए भी RL रहेगा। और थर्ड, और हमारे पास देखो अगर आप पेशेंट आएगा उसका ब्लड लॉस है, तो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा, वो ब्लड ही रहेगा। ब्लड, अगर ब्लड लॉस विथ हाइपोटेंशन, उसका हाइपोटेंशन, तो उस टाइम आपको क्या करना है, कोलाइड, ये जो हीटा स्टार डेक्स्ट्रॉन मैंने आपको बोला, उस टाइम आपको देना है कोलाइड टेल, जब तक आप जब तक आप इसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। देखो ज्यादातर ये जो ब्लड जब लॉस होता है ना, तो उस टाइम उसकी जो ब्रीथिंग वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जब ब्लड लॉस ज्यादा होता है, मतलब अगर पेशेंट को 2 लीटर लॉस हुए, ऑलरेडी पेशेंट को 5 लीटर होते हैं, 2 लीटर लॉस होते हैं, तो जब आप 2 लीटर आप इसको फ्लूइड दोगे, तो क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी हेमीडाइल्यूशन होगी, हेमीडाइल्यूशन, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो कम होती जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस रहता है ब्लड। और अगर आपको क्रिस्टोलाइड देना है, क्रिस्टोलाइड कितना आप दोगे, देखो अगर पेशेंट 3:1, अगर 3 टाइम्स देना है, अगर आपको अगर 1 लीटर लॉस है तो आपको 3 टाइम्स देना है।
या अगर आपको 1 यूनिट चढ़ाना है ब्लड, तो आप तब तक क्या दोगे, आपको इसको 3 लीटर आप दोगे। इसको हम बोलते हैं 3:1 रेशो, 3:1। 1 लीटर अगर ब्लड आपको चाहिए, आप उसके बदले 3 लीटर आप क्रिस्टलाइड दोगे। क्योंकि ये जो क्रिस्टलाइड होता है, मैंने आपको बोला कि ये इसकी दोनों प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर भी, तो ये क्या करेगा, बोथ वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आईवी फ्लूइड्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।